दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भाजपा के सबसे ऊंचे पद की कमान 45 साल के नितिन नबीन को सौंपा जाना महज एक नेतृत्व परिवर्तन नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी में एक नए युग की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन यह नया युग सिर्फ भाजपा तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। जातिगत समीकरणों में उलझी भारतीय राजनीति को भी ये देर सबेर एक नई दिशा दिखाने वाला है। परिवारवाद में उलझे रहने वाले राजनीतिक दलों के लिए भी आगे चलकर ये मिसाल बन सकता है। हालांकि ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टी का ये फैसला कितना कारगर साबित होता है। पार्टी में पहले से मौजूद एक से बढ़कर एक दिग्गजों के सामने नितिन नबीन कितने स्वतंत्र होकर फैसला ले पाते हैं, लाइट वेट रबर स्टाम्प कहने वालों को कैसे जवाब देते हैं। ऐसा करना नितिन नबीन के लिए कितना आसान होगा और दूसरी पार्टियों को इससे क्या सबक सीखनी चाहिए, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि बीजेपी की नजर अब युवा नेतृत्व पर है। 45 साल के नितिन नबीन का बीजेपी पार्टी मुख्यालय में स्वागत करने गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गज नेता आए। नितिन नबीन के सियासी सफर में ये एक बड़ा पल है, लेकिन बीजेपी ने भी बड़ा मैसेज दिया है कि बीजेपी में काम का इनाम मिलता है और युवा कार्यकर्ताओं का भी पूरा सम्मान है। भाजपा ने हमेशा युवाओं को बढ़ाया है, निखारा है, संवारा है और फिर बढ़ाया है। मैं मानता हूं कि भाजपा के नेतृत्व को धन्यवाद है, जिन्होंने कार्यकर्ता को बनाने के पहले संवारना, निखारना, कहते हैं ना कि लोहे को शेप देने के लिए उसको पूरी तरह से लगातार हैमर किया जाता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का यही खूबसूरती है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को एक एक काम सिखाती है और तब उस मुकाम तक पहुंचा। लंबे समय से बीजेपी पर अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का दबाव बना हुआ था। संसद से लेकर सियासी गलियारों में विपक्ष लगातार निशाना साध रहा था। ऐसे में नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनकर बीजेपी ने विपक्ष को करारा जवाब दिया ही है, आने वाले अपने चुनावी तैयारी की तरफ भी इशारा कर दिया है। नबीन जैसे युवा चेहरों को आगे लाकर बिहार के काम का इनाम के साथ साथ अब बंगाल और पूर्वी भारत के दूसरे राज्यों के चुनावों पर पार्टी की नजर है। नितिन नबीन कायस्थ जाति से आते हैं और वो बीजेपी का भरोसेमंद वोट बैंक है। बंगाल और यूपी में भी कायस्थों का बड़ा वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी ने नीचे कार्यकर्ता से उठा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और बंगाल के चुनाव पर हम बंगाल का चुनाव जीतेंगे। युवाओं में एक नया संचार आएगा नितिन नबीन जी के नेतृत्व में। जिसको हटा नहीं सकते उसका कद घटाया जा रहा है। एक जिले में पड़ोसी जगह पर अध्यक्ष बन जाना, तो अध्यक्ष नया दे सकते हैं आप, अब विचार कहां से नया दोगे? आप कम्युनल हैं, आप सेकुलर नहीं हैं, आप कैपिटलिस्ट हैं, आप सोशलिस्ट नहीं हैं। बिना चुनाव के एक अध्यक्ष बनाया है, उसको वर्किंग प्रेसिडेंट का खिताब दिया है। वर्किंग प्रेसिडेंट भाजपा में एक कोड वर्ड होता है। उसका मतलब ये होता है कि जो नॉन वर्किंग गृह मंत्री है वो गृह मंत्रालय तो नहीं देखता, वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद को चलाता वही है। तो रिमोट कंट्रोल अमित शाह के हाथ में अभी भी रहेगा, जैसा कि पिछले कुछ सालों से आपने देखा। नड्डा जी बेचारे घूमते रहते थे अध्यक्ष बन के, काम करने वाला जो काम थे, डिसीजंस थे, निर्णय थे, वो अमित शाह लेते थे। अभी भी यही होने वाला है। बीजेपी से सरप्राइज चेहरे का कार्ड नई बात नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ इसका उदाहरण है। लेकिन जिस तरह से नितिन नबीन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। अब ऐसे में देखना यह है कि बीजेपी का ये फैसला कितना सटीक बैठता है। बीजेपी के नेतृत्व को लेकर सियासी चर्चा और सवालों का दौर क्या यहाँ रुक जाएगा या फिर विपक्ष इस मुद्दे पर नए सवाल खड़े करेगा? आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी साहब हैं, विनोद अग्निहोत्री साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी कुछ ही देर में जुड़ेंगे, CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार साहब हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में विनोद अग्निहोत्री सर आपसे मैं करना चाहूँगा, आपने राजनीति को काफ़ी लंबे समय तक देखा है,
तो जितने भी फॉर्मूले लगाए सारे फॉर्मूले यहाँ फेल होते दिख रहे हैं, जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला का है राजनीति का। आपके हिसाब से कौन सा फॉर्मूला सटीक बैठता है? नहीं, एक कांग्रेस को लेके एक कहावत थी, बिहार से ही जुड़ी हुई है कि न खाता न बही, जो केसरी जी कहे वही सब सही। तो यहाँ भी वही है कि न खाता न बही, जो मोदी जी शाह जी चाहे वही सही। तो वही फार्मूला है और कोई फार्मूला नहीं है। जो उनकी पसंद है, अपनी पसंद के हिसाब से उन्होंने एक कार्यकर्ता का चयन किया है। और एक इसको आप पीढ़ीगत बदलाव के रूप में भी देख सकते हैं। इसको आप ये भी देख सकते हैं कि जो तमाम बड़े बड़े दिग्गज दावेदार थे, उनको भी झटका है कि भाई आप अपना काम करिए। एक कार्यकर्ता को अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी में पहली बार नहीं हुआ है। जब नितिन गडकरी बने थे तब भी लगभग यही स्थिति थी। फर्क खाली ये था, नितिन गडकरी थोड़ा सा नितिन नवीन से ज्यादा जाना जाता था उनके बारे में, क्योंकि उनकी कुछ ख्याति हो चुकी थी उनके कामकाज को लेकर के। वो मुंबई प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रह चुके थे, वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे और पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे का पूरा श्रेय उनको था। इस तरह कुछ उनके काम की चर्चा थी। और वो संघ के बहुत नजदीक थे, नागपुर के रहने वाले थे, सरसंघचालक जी के बहुत करीबी लोगों में माने गए थे। तो इसलिए उनके नाम पर थोड़ा आश्चर्य तो हम सबको हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था जैसा नितिन नवीन के नाम पर हुआ। क्योंकि नितिन नवीन का कोई ऐसा भी बैकग्राउंड नहीं, बीजेपी से जरूर जुड़े थे, लेकिन वो कोई संघ के दुलारे लाडले रहे हो, जैसे कि नितिन गडकरी है या देवेंद्र फडणवीस है, जो या संजय जोशी है जिनको माना जाता है, वैसी भी उनकी छवि नहीं। उनके पिताजी भी विधायक रहे और वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, जेपी मूवमेंट से में भी शामिल रहे, लेकिन उनका भी कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि प्रचारक रहे हो और संघ वगैरह पे। लेकिन ये सवाल इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बिल्कुल इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब न खाता न बही, जो मोदी जी कहें वही सही, तो नितिन नवीन ही क्यों? अब ये तो देखिए, मान लीजिए नितिन नवीन की जगह कोई और नाम होता तो हम पूछते ये क्यों। तो वो तो सवाल हमेशा बना रहेगा। किसी भी कार्यकर्ता को अगर भारतीय जनता पार्टी लाती आगे, मान लीजिए नितिन नवीन की जगह किसी और को ले आती, कोई नाम ले लीजिए आप ऐसा, वो भी कोई मंत्री हो, तो होता ये क्यों? तो वो तो देखिए, नितिन नवीन मुझे लगता है कि वो इसलिए मुफीद है कि एक तो उनका कोई गुट नहीं है, नंबर एक। भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, उसमें गुटबाजी बहुत हावी रहती है, खासकर जब पार्टी सत्ता में होती है तो तमाम तरह के पावर सेंटर बन जाते हैं। एक तो नितिन नवीन का कोई गुट नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, युवा है, 45 साल की उम्र है उनकी, एक विद्यार्थी परिषद का बैकग्राउंड है और 5 बार के विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे, अभी भी मंत्री है वो पथ निर्माण मंत्री। कोई किसी तरह का उनके ऊपर आरोप नहीं है भ्रष्टाचार का, कोई दाग आपराधिक भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई के खिलाफ मुकदमा हो। ऐसा भले सम्राट चौधरी का नाम अगर लिया जाता तो सम्राट चौधरी के साथ विवाद भी जुड़े हुए हैं, नितिन नवीन के साथ कोई विवाद नहीं जुड़ा हुआ है किसी तरह का। तो ये सब कारण फैक्टर है। और बिहार ने चूंकि इतना बड़ा रिजल्ट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, तो बिहार को एक तरह से पुरस्कार भी तो देना था। तो बिहार को पुरस्कृत भी किया गया भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो शायद पहली बार बिहार दो तीन फॉर्मूला आपने फिट बैठाने की कोशिश की। विजय त्रिवेदी जी, आप कितने सहमत हैं अग्निहोत्री सर से? लक्ष्मण जी, देखिए, ये बात तो ठीक ही है कि जो मौजूदा बीजेपी है उसमें प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो तय करते हैं उसी पर आगे चलती है पार्टी। मैं थोड़ा सा अग्निहोत्री जी से आगे चल के कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी अध्यक्ष मिल गया, अध्यक्ष तो अमित शाह जी को मिला है। एक्चुअली अमित शाह जी को अध्यक्ष की जरूरत थी, जो कार्यकारी अध्यक्ष रहे, जो उनका जो फैसला है उसको एग्जीक्यूट कर सके। अब इसमें साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी को भी मिल गया तो अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आजकल कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के स्थायी अध्यक्ष अमित शाह जी हैं। तब जब स्थायी अध्यक्ष अमित शाह जी हैं, जिनको फैसला करना है, निर्णय करना है, पार्टी के नियुक्तियों के बारे में, मुख्यमंत्रियों के अपॉइंटमेंट्स के बारे में, सहयोगी दलों के बारे में, तो एक एग्जीक्यूशन के लिए लोग रहें। अब इसका दूसरा वजह है कि जो नितिन जी हैं, नवीन साहब, वो युवा है, ये बात ठीक है। बीजेपी जो है हमेशा जनरेशनल चेंज पर चलती रहती है। अभी आप देखिए कि पिछले दिनों जो मुख्यमंत्रियों के नाम तय हुए, मोहन जी का, डॉक्टर मोहन यादव का नाम हो, भजनलाल शर्मा का नाम हो, रेखा गुप्ता का नाम हो, पुष्कर सिंह धामी का नाम हो, सबके सब नौजवान चेहरे हैं, उनको लाया गया।
अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये इस बार भी चौंकाया किसको? चौंकाया हमें, विजय त्रिवेदी को, विनोद जी को, लक्ष्मण जी को, क्योंकि हम कन्वेंशनल तरीके से सोचते हैं कि भाई अब इसमें ये योग्य लोग हैं, उनको भी जाना जाए। लेकिन संगठन में कई बार ये भी होता है ना कि स्ट्रेंथ भी तो वीकनेस हो जाती है, ऐसा भी होता है। यहां पर एक प्रोसेस में काम हुआ कि संघ और बीजेपी में चर्चा हुई, बताया गया कि 1.5 दर्जन 2 दर्जन नाम के बीच में चर्चा हुई, जिसमें 40 से 50 की उम्र, 45 से 50 के, 55 के लोगों को नाम तय किए गए थे। उसमें से कुछ शॉर्ट लिस्ट हुए, उन शॉर्ट लिस्ट में से नितिन नवीन साहब का भी नाम आया, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में सह प्रभारी के तौर पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को हटा के बीजेपी की सरकार बनवाई। दिल्ली के चुनावों में भी उनकी भूमिका रही, बिहार में भी उनकी भूमिका रही है। लेकिन संघ का कोई बैकग्राउंड उनका नहीं है, विद्यार्थी परिषद का उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। परिवार से वो आते हैं, उनके पिताजी 3 बार एमएलए थे, संघ से जुड़े रहे हैं, परिवार से जुड़े रहे हैं। उनके निधन के बाद वो अचानक 25 साल 26 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं। इसलिए 45 साल की उम्र में वो 5 बार विधायक हैं, 3 बार मंत्री हैं। लेकिन उनको काम करना है अध्यक्ष जी के साथ, यानी अमित शाह जी के साथ, माफ कीजिए, अमित शाह जी के साथ। मगर भारतीय जनता पार्टी में एक और बारीक लाइन है कि वहां पर पद का सम्मान किया जाता है। आज भी आपने देखा होगा कि अमित शाह और जेपी नड्डा साहब उनको वहां पर सम्मान के साथ बैठा रहे हैं। तो वो भी एक तकनीक वहां पर चलती है कि जो पद पर आ जाए उसका सम्मान किया जाए। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, नए आदमी को बना दिया, अनुभव है कि नहीं है, राष्ट्रीय राजनीति का अनुभव नहीं है। तो राष्ट्रीय राजनीति का अनुभव पर नरेंद्र मोदी जी को देखिए। बहुत सारे लोग उस समय समझते थे कि जो दिल्ली का D4 क्लब है वो नरेंद्र मोदी जी को काम नहीं करने देगा। अब वो D4 कहां पर है और नरेंद्र मोदी जी कहां पर है? भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए, कांग्रेस को सोचिए, 1969 में जो सिंडिकेट समझती थी गूंगी गुड़िया इंदिरा गांधी को, उन्होंने क्या किया? तो इसलिए अब नितिन नवीन साहब क्या काम करेंगे, कैसा स्पार्क रहेगा, ये संभावनाओं को भी हमें ध्यान रखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। ये समझना कि नहीं उनके पास कोई अनुभव नहीं है, हो सकता है वो बेहतर काम करके कुछ दिखा दें, हो सकता है कि अमित शाह जी के नेतृत्व में कुछ वो काम सीख कर आगे बढ़ सके। ऐसे कई सारे मिसाल रहे हैं भाजपा की तरफ। पश्चिम बंगाल में नितिन नवीन के चुनाव का मतलब उनके आने का कोई असर पड़ेगा, या यूपी के चुनाव में असर, कोई असर नहीं पड़ने वाला। वो संगठन को बेहतर करने में काम करें, एग्जीक्यूशन करें, युवा हैं तो पूरा दौरा करें।